नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि मैं एसएससी जीडी 2024 के मैथ के क्वेश्चन कर रहे थे, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा है तीन संख्या ए बी और सी क्रमश 5, 4, 3 के अनुपात में है यदि सी ए और बी के योग से 18 कम है। कौन? सी जो है ए और बी के योग से कितना कम है? 18। तो देखो 5, 4, 9 कितना का मारा आ रहा है हमारे हिसाब से? 6 का मारा है। और 6 की वैल्यू कितनी दी है दोस्त? 18। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। पूछा है तो बी का मान बताओ। तो बी का मान 3 चौक 12। वैसे भी करने की जरूरत नहीं थी, 4 का मल्टीपल एक ही आंसर था। ठीक है ना। चलो, यदि मूल्य में 24% की कमी की जाती है तो उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाना चाहिए ताकि वह अपरिवर्तित रहे? देखो दोस्त, 24 की कमी हो रही है ना, 24 की करनी पड़ेगी वृद्धि। कितने पर? 76 पर। क्योंकि 100 में, जब 100 में 24 की कमी होगी तो 76 रहा हुआ ना, है कि नहीं? 76 ही है ना, गुणा 100। ठीक है, काट दो। 4 6 24, 4 से काटेंगे 4 एकम 4 और 4 नम 36। ठीक है, ये आ गया 600 बटे 19। तो 19 तिया 57, 3 से शुरू होगा आंसर। एक ही ऑप्शन होता मेरा। ख़त्म मेरा सवाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया एक शर्ट 40 रुपये में 20% की हानि पर बेची जाती है। 40 रुपये में 20%, यानी 1/4 की वैल्यू ये तो 50 रुपये मेरी क्रय मूल्य आ जाएगा, है कि नहीं भाई? भैया देखो 1/5 होता है 40%, 20% की वैल्यू। और 5 पे 1 की हानि, तो 4 की बेचते, 4 की वैल्यू होती है 40, 1 की वैल्यू कितनी आती है? 1 की वैल्यू 10, तो 5 की वैल्यू 50। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला 45 किलोमीटर की चाल से चल रही एक बाइक 4 घंटे में एक निश्चित दूरी करती है। देखो 45 की गति से 4 घंटे में कितनी जाएगी? 180 जाएगी भाई, है ना। यदि इसकी चाल 20 किलोमीटर कमी कर दी जाए, 20 किलोमीटर कम कर मतलब कितनी रह जाएगी भाई? 25। तो समान दूरी तय करने में समय कितना लगेगा? 5 से काट लो, 5 25, 5 से काटेंगे 5 3 15, 5 6 30, 5 7 35 और 1/5 गुणा कर देंगे 60 से मिनट बनाने के लिए, तो जाएगा कितना आ जाएगा? जब 12 मिनट जो हो गए, प्लस ये 7 घंटे में कितने मिनट होंगे? 720, है ना। 720 प्लस 12 कितना होता है? 432। खत्म हो गया सवाल। अगला क्वेश्चन बोला है यदि संख्या 3, 4 और 11 से भाज्य है तो ए का मान बताओ। तो देखो गैप निकाल लो। 3 और 4 गैप कितना का? -1। 5 और 6 का -1। तो 4 और 1 का गैप कितना होना चाहिए? आप जानते हैं 11 से कोई मल्टीपल तभी घटता है जब नंबर्स का डिफरेंस जी बराबर हो जाए। तो जी माइनस का 2 हो गया, तो प्लस का 2 ले आऊँगा तभी तो 0 बनेगा। तो बस मेरा 2 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला कितनी वार्षिक दर पर 33,000 रुपये 2 वर्षों में 31,680 का वार्षिक रूप संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज देंगे? 2 वर्ष की बात कर रहे हैं। रेशियो ले लो किसका? प्रिंसिपल का और अमाउंट का। प्रिंसिपल कितना है? 33,000। अमाउंट कितना हो जाएगा? 0, 8, 6, 4 और 6, यही तो हो जाएगा। ठीक है, काट दो। 0 से 0 खत्म हो गया। आगे देखो, और 11 से काट लो। 11 तिया 33, 3,000 जी आ गया। 300 सॉरी, 11 पंचे 55, कितना बच गया? 9। 11 अट्ठे 88, कितना बच गया? 8। 11 अट्ठे 88, है ना। बस 5 ये आ गया 588। और कट रहा है क्या? 8 8 16 5, 8 8 16 5 21 कट रहा है 3 से। तो ये आ गया 100। ये आ गया 3 एकम 3, 3 नंबर 27, 3 चंग 18। ठीक है, और काट लो 2 से। 2 से काट रहा है, 4 से भी कट रहा है। वैसे 4 से काटेंगे 25 बार, 4 चौको 16, 4 नम 36। देखो 2 साल की बात है तो क्या करेंगे? स्क्वायर रूट करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर रूट। 3 साल होता तो क्यूब रूट करते। इसका आएगा 5, इसका आएगा 7। 5 पे 2 का ब्याज मिल रहा है, तो 2/5 कितना होता है? 40% होता है आपके हिसाब से तो। ठीक है नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि इसको सॉल्व करना है। तो 9 एकम 9, यूनिट डिजिट 9 और 4 यूनिट डिजिट सभी के 3 हैं, तो 9 यूनिट डिजिट से नहीं होगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी 189 गुणा 7। 7 रम में 63, हासिलाई 6, 7 8 56, 56 6 कितना हो गया? 62, हासिलाई 6, 7 एकम 7 6 13, तो 13 32 जो है मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला 5 संख्याओं का औसत 75 है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 2 संख्याओं के औसत का 6 गुना है। तो प्रथम 2 संख्याओं का योग क्या होगा? मान लेते हैं कि जो अंतिम 3 संख्या है उनका औसत x है। ठीक है, तो जो प्रथम 2 संख्या है उनका औसत कितना हो जाएगा? 6 गुना है इसका, तो ये 6x हो जाएगा। अगर मैं प्रथम जो लास्ट की 3 संख्या है इसका योग निकालूँ तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये इसका योग हो गया। और प्रथम 2 संख्याओं का योग निकालूंगा तो बटा n से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो ये इनका योग आ गया। तो जो हो गया टोटल 12x प्लस ये आ गया 3x, और ये किसके बराबर हो जाएगा भाई? 75 के। बस कर दो 15x बराबर 75, 15
15 पंच 75, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब पूछ क्या रहा है, प्रथम दो संख्याओं का योग पूछा है। अब ये योग तो ये है ना, तो 15 छक्के 90, 9 और 9 दूनी 18, नहीं 5 छक्के 30, सॉरी 5 छक्के कितना होता है 30 और 30 दूनी होता है। देखिए अरे क्या करता हूँ मैं, हाँ गलती कहाँ हो रही है ये। तो प्रथम दो संख्याओं का तो 15 पंच 75 होता है, 6 दूनी 12, 12 पंच 60, 600 आना चाहिए यार। तो पूछ क्या प्रथम दो संख्याओं का योग क्या है, बोला प्रथम दो संख्याओं का औसत अंतिम तीन संख्याओं के औसत का 6 गुना है। तो औसत का 6 गुना 6x हो गया, अंतिम का 3x और 2x, तो जाएगा 6 दूनी 12, 15x और इनका अच्छा सॉरी ये गुणा 5 भी तो होगा ये तो, क्योंकि ये तो औसत था ना, गुणा 5 करना पड़ेगा। तो 15 पंच 75 है ना, कितना आ गया 55 25, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। तो 25 छक्का 150 और 150 दूनी 300, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। बोला एक बाइक के मूल्य 25% की कमी की गई, फिर इसे 50% वृद्धि की गई। देखो 100 की चीज़ थी, 25% की कमी मतलब 75, फिर 50% की वृद्धि करेंगे तो 37.5% होगा, क्योंकि 37 36 दूनी 72 होता है, 37 दूनी 74, यही तो होता है। 37.5 की वृद्धि कर देंगे तो 37.5, तो ये 0.5 7 5 12 7 3 10 1 11, तो 112.5 बचेंगे, मतलब 100 की चीज़ 112 में मतलब 12.5 का लाभ हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति इतने में 1 रुपये पुस्तक बेचता है, 35% की हानि होती है, 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने बेचना चाहिए। 35% की हानि मतलब 5 7 35, 20 की 20 में 7 की चीज़, 20 में 7 का लॉस लेकर 13 की बेचेगा, तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 0, तो ये आ गया टोटल क्रय मूल्य। अब बोला 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे किस मूल्य में बेचना चाहिए। तो 20% का लाभ मतलब 6/5 में बेचना चाहिए। तो 5 चौको 20 यूनिट सभी 4 6 24, 24 दूनी कितना होता है 48, 480 गुणा 11, 0 8 8 4 12 4 1 5, 5280, ये मेरा आंसर आ गया। बोला इन संख्याओं का क्या निकालना है, लघुत्तम समवर्तक निकालना है। फ्रैक्शन बना लो तो 10 आएगा नीचे, तो 2 6 12, 2 5 10। दूसरे को बनाएंगे तो 2 9 18, 2 5 10। इसको बनाएंगे तो 2/1 कर लो, इसको बनाएंगे 55 25, 5 दूनी 10। बस ऊपर वालों का एलसीएम ले लो, नीचे वाले का एचसीएफ ले लो। एचसीएफ तो आ जाएगा नीचे 1, और एलसीएम की बात करूँगा तो देखो 3 गुणा 3 3 तरह का 9। अब 6 बनाने के लिए 3 तो है मेरे पास, 2 की कमी है तो 2 लिख दो। अब 5 की कमी है, 5 नहीं है तो 5 भी लिख दो, बस मेरा आ गया आंसर। 3 तरह का 9, 9 दूनी 18 5 90, मेरा आंसर आ गया 90। ठीक है, आगे देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 2 माइन प्लस 8 एकम 8 और 8 चौक 32 माइनस 3 6 18, 3 6 1 7, 8 2 10 है ना, 8 2 10, ये कितना था 5 लागी, यहाँ 2 2 4 1 5, 3 2 5, यही तो है। माइनस कितना करना है 78, यही तो बात है 2। ठीक है, 10 में से 8 गया कितना बचता है 2, 14 में से 7 गया कितना बचेगा 7, और ये बचा है 472, 472 मेरा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, बोला गया है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी वजह 10 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 a²। तो a² कितना है 10 गुणा 10, 2 से काटेंगे 2 5 बार, ये 5 बार 5 में 25 √3, मेरा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की 7 वर्ष 3 में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। 3 गुना मतलब 2 ब्याज मिलेगा, एक राशि रेट पूछी होगी भाई, हाँ रेट पूछी है। और टाइम कितना 7 वर्ष 3 गुना, देखो 7 साल तो ये होगा, 3 को साल बनाने के लिए 12 से डिवाइड करूँगा तो 3 एकम 3 3 चौक 12, तो 7 चौक 28 29 बटे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा ना, तो गुणा 100 गुणा 4, ऐसी बात है ना। 7 चौक 28 29 4, ठीक है। अब देखो 400 नहीं 800, ये आ गया 800 बटे 29 करेंगे तो देखो 3 बार तो जाएगा नहीं, तो 2 ही बार जाएगा, तो 29 दूनी कितना होता है 58, कितने बचे 58, तो 62 और प्लस 22, 62 58 तो कितना होता है 62, 58 तो 60 सॉरी, और 20 जी, तो मतलब 22 तो ये बच गया और 0 जी, तो देखो 29 तिया, तो देखो कितनी बार जा सकता है 2 अट्ठे 2 सत्ते 7 बारी करके देख लेते हैं, 7 बार या 8 बार करके देखते हैं। तो देखो 2 अट्ठे 16, 160 तो जो, और 9 अट्ठे 72,
तो 2 अट्ठे 16 कितना होता 180 और 9 अट्ठे 72 जो होता है 2 8 7 15 और ये 252 आता। तो 8 बार तो जाएगा नहीं, तो 7 ही बार मेरा आंसर जाएगा। ठीक है कि नहीं? आ जाओ अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला है कि 25% छूट देने के बाद जूतों की एक जोड़ी 960 में बेची जाती है, जूतों की मूल्य बताओ। 25% की छूट मतलब 3 दूनी 6 सॉरी 3 3 9 3 दूनी 6 0 गुणा 4 0 4 दूनी 8 4 1280। 36 संख्याओं का औसत 50 है, प्रत्येक संख्या में से टी घटा दिया जाए तो औसत 23 हो जाता है, 127 हो जाता है। देखो याद रखो, प्रत्येक संख्या में जितना कम करोगे औसत में भी उतनी कमी आएगी। तो औसत में अगर 27 की कमी आ रही तो मतलब 27 रह गया तो मतलब 23 की कमी आ रही है, तो मतलब प्रत्येक से कितना घटाया गया होगा 23। तो बस टी का मान पूछा है, 23 आ गया मेरा आंसर, क्योंकि औसत में जितना कम करते हैं उतना ही मेरा आंसर होता है। 3 संख्या 3 5 8 के नंबर सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का योग इतना है। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या के बीच का जो है, सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी छोटी संख्या के बीच का अंतर बताओ। बोल लो कर लो। 8 8 5 कितना होता है 13 13 3 13 और 3 कितना होता है, तो नहीं कुछ और बोला है इसने। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का योग सबसे बड़ी संख्या है और सबसे छोटी संख्या का योग 11 है। 11 एक की वैल्यू होगी 8। तो इनका सबसे अंतर पूछा है कितना है 5, क्योंकि 8 का सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है, तो 5 अंतर है। तो 5 40 4000। ठीक है कि नहीं? अगला देखो, बोला है प्रिंस रमन से 3 गुना अच्छा कारीगर है। प्रिंस जो है रमन से 3 गुना अच्छा कारीगर है, इसलिए वो काम को 28 दिनों कम में पूरा कर सकता है। तो देखो ये एफिशिएंसी का रेशियो टाइम का रेशियो उल्टा होता तो ये 3 हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से कितने कम दिन लेता है 2, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 28, एक की वैल्यू आ जाएगी 14। तो यानी प्रिंस कितना दिन लगता है 14, और 14 दिन लेता है 3 की क्षमता से, कितना काम कर लेगा 42 काम कर लेगा। बोला अब मिलकर उसी काम को कितने दिन पर करेंगे। मिलकर कितनी क्षमता है 4 से करेंगे इसको, कितनी हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 2, यह आ जाएगा कितना 7 7 21 साढ़े 10। ये आ गया मेरा आंसर। एम एन मिलकर एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एम एन मिलकर, तो एम प्लस एन किसी दिन को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एम एन से 50% अधिक कुशल है। एम 50% अधिक कुशल मतलब अगर एन 2 रहा होगा तो एम कितना रहा होगा 3, तो 3 2 5, तो ये टोटल काम आ गया 40 दिन में। तो एम अकेले उसी काम कितने दिन में करेगा, तो बस ये आ जाएगा 200/3। कितना आ जाएगा 200/3, सॉल्व करना ही नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है भाई। बोला एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। 60% अधिक मतलब 100, और ये बोला है कि 20 रुपये की छूट लेने के बाद इसे 300 में बेचा जाता है। अगर 20% छूट नहीं देते तो बेटा 300 की 20 को बेचते, और यही तो अंकित मूल्य होता। तो 1 की वैल्यू 2 के बराबर आ गई। क्रय मूल्य तो पूछा क्या है, तो लाभ प्रति से बताओ। तो बेचा कितने में गया है, तो देखो क्रय मूल्य तो मेरा 200 आ जाएगा, और बेचा कितने में गया था 300 में। तो ये आ गया SP, कितना हो रहा है प्रॉफिट 100 का, कितने पर 200 पे, ये कितना होता है 50%। खत्म हो गया सवाल। तो दोस्त ये था आपका SSCGD का पेपर। आई होप आप सभी को पसंद आई हो। जो भी आपको कमी दिखे प्लीज़ कमेंट करें, उस पर कोई ना कोई ज़रूर विचार करेंगे। धन्यवाद।